की जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन विद पावर पॉइंट 2010. दिस इज चैप्टर 1. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट के बारे में. एज यू सी हियर ऑन द स्क्रीन, पावर पॉइंट 2010 के बारे में. ओके, so we will talk about PowerPoint 2010. PowerPoint 2010 जो है हमारा, ये हमारा बिल्कुल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ फैसिलिटीज़ बाद में, टॉप 7 के बाद में आई थी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कुछ न्यू मिली थी इसके अंदर. तो इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं जिससे हमें पता लगे कि व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन बिटवीन 2007 एंड 2010 पावर पॉइंट वर्जन्स. तो पावर पॉइंट बेटा जो है ना, हमारा ऑलरेडी हमने 6th और 7th क्लास में इसके ऊपर काम किया हुआ है, हमने पीपीटीज बनाई हुई हैं. बट अभी हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिकली 2010 के फीचर्स को एक्सप्लोर करना है. तो 2010 का जो फीचर्स हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे. फिलहाल हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, तो व्हाट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग टेक्स्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, images, audios, videos, etc. Now we will talk about features in PowerPoint 2010. तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डिफरेंट हैं PowerPoint के पुराने वर्जन्स के कंपैरिजन में, उनके बारे में बात करेंगे. देखो, सबसे पहले तो ना पहला जो चीज़ है वो ये है कि फाइल मेन्यू और बैक स्टेज व्यू जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे. क्या मतलब, क्या डिफरेंट है इसमें? इससे पहले के जो PowerPoint वर्जन्स थे उसमें आपने देखा होगा कि आपको जो फाइल मेन्यू था इसकी जगह पे एक ऑफिस बटन मिलता था. उस ऑफिस बटन पे क्लिक करके आपको वो सारी कमांड्स खुलती थी जो फाइल मेन्यू में मिलती हैं, यानी न्यू, सेव एज, ओपन, ये सारी कमांड्स आपको ऑफिस बटन में मिलती थी. बट दिस टाइम for these options PowerPoint gave you option file command, okay, file menu. So you can explore all these command with the help of file menu. File menu completely different है, जो आप older versions में use करते थे PowerPoint के, उससे completely different है. ये upgraded कर दिया गया है new options के नाम से और section names के नाम से. इसके अलावा इसमें presentations की slides को logical parts में divide करके आपके सामने रखा गया है. जैसे आप यहाँ पे sections को देख रहे हो, इस स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा. ये जो आपका स्क्रीनशॉट है बुक के अंदर, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा. तो बेसिकली ये जो व्यू है हमारा इस स्क्रीनशॉट में जो दिखाई दे रहा है, दिस व्यू इज कॉल्ड बैक स्टेज व्यू. स्क्रीन में देख रहे हो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है आपको, इस स्क्रीनशॉट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना आपका फाइल मेन्यू की कमांड्स हैं और साथ में कुछ और ऑप्शंस हैं. इसी व्यू को हम लोग बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, जिसमें हर एक कमांड के जो कमांड के बारे में आपको साइड में दिखाई देता है. कमांड क्या करेगी वो चीज़ें आपको साइड में दिखाई देती है. तो ये होता है आपका. और सेक्शंस के लिए नीचे आपका, ये जो नीचे आपकी सेकंड वाला स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इसमें आप सेक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरह से हम स्लाइड्स को सेक्शंस में व्यू कर पाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, ये है मोर फीचर्स ऑफ PowerPoint 2010. तो इसके अंदर अगर हम और फीचर्स की बात करें, देन वी विल एक्सप्लोर डायनामिक कंटेंट ट्रांजिशन एनिमेशन. डायनामिक कंटेंट क्या है? ट्रांजिशन जो होता है वो हमारा अप्लाई होता है स्लाइड पे. यानी इफ आवर स्लाइड इज मूविंग देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन. इफ आवर टेक्स्ट इज मूविंग ऑन स्लाइड देन इट इज कॉल्ड एनिमेशन. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन ऑलरेडी, क्योंकि सभी लोगों ने एनिमेशन और ट्रांजिशन पढ़ा हुआ है. फिर भी मैं एक बार और क्लियर कर रही हूँ. ट्रांजिशन हम कहते हैं जब हमारा स्लाइड यानी कि जो हमारा पेज है जिसके ऊपर कंटेंट रखा हुआ है वो मूव करता है, और जब स्लाइड के ऊपर रखा हुआ कंटेंट यानी कि जो टेक्स्ट है उसको हम चाहते हैं कि वो मूव हो, तो अब हम एनिमेशन यूज करते हैं. तो यहाँ PowerPoint 2010 में आपको बहुत सारे ट्रांजिशंस, बहुत सारे और एनिमेशंस पढ़ने के लिए मिलेंगे, नए नए एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे. इसके बाद नेक्स्ट है कंपेयर एंड मर्ज प्रेजेंटेशंस. इसका क्या मतलब है? ये एक और नया फीचर है जो 2010 ने हमें प्रोवाइड किया है. इस फीचर के अंदर आप दो प्रेजेंटेशंस को कंबाइन कर सकते हो और फिर दोनों के बीच के डिफरेंसेस को दिखा सकते हो. सपोज एक प्रेजेंटेशन और दूसरे प्रेजेंटेशन के कुछ टॉपिक रिलेट करते हैं और उन दोनों टॉपिक्स को आपको उनके बीच में डिफरेंशिएशन दिखाना है प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप यहाँ पे इस फीचर को यूज करके ये काम कर सकते हो. इससे क्या होगा कि जो हाईलाइटेड जो चेंजेस हैं वो हाईलाइट हो
जाएंगे। दोनों जो प्रेजेंटेशन है उनमें जो हाईलाइटेड जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि चेंजेस वाले टॉपिक हैं वो हाईलाइट होकर दिखाई देंगे। तो हम चाहें तो किसी एक में से किसी एक भी प्रेजेंटेशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं और दूसरी वाले के चेंजेस को रख सकते हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा क्लियरली कंपेयर करने से। तो और दोनों को मर्ज करने के बाद में फिर हम वो हटा सकते हैं, जो चेंजेस हैं उन्हें हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है ट्रिम ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स। ये जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन होता है कि अगर आप सपोज अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई वीडियो इंसर्ट कर रहे हो या कोई ऑडियो इंसर्ट कर रहे हो, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी हम करते भी हैं भाई, हम लोग बहुत सारी ऐसी होती है ना प्रेजेंटेशन जिसमें हम पीछे प्लेबैक करते हैं, गाना चलाते हैं, और या फिर हम उसमें कोई वीडियो भी शो करते हैं। आपने वंदना हॉल में जब हम प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं तो आपने देखा भी होगा, आप लोग की क्लास ने देखा भी होगा कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन चलाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में जब हम ऑडियो और वीडियो डालते हैं तो वो ऑडियो और वीडियो में अगर आप कोई अनवांटेड पार्ट हटाना चाहते हो, मतलब जैसे आप चाहते हो कि वो ऑडियो शुरू से प्ले ना हो, उसका स्टार्टिंग का कुछ पार्ट हम क्रॉप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, या फिर लास्ट का कुछ पार्ट हम हटाना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस वाले पावर पॉइंट 2010 वाले वर्जन में हम अपनी ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं, हम अपनी वीडियो क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम का मतलब उन्हें शॉर्ट बनाना या उनके अनवांटेड पोर्शन को रिमूव कर देना। इसके बाद आता है हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद पावरपॉइंट 2010, यानी कि हम अपने पावरपॉइंट 2010 को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बेटा देखिए, आपको सबसे पहले वही स्टेप्स हैं, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम्स आपको, या फिर स्टार्ट बार पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स का मतलब जैसे ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो विंडोज का आइकन दिखाई दे रहा है, इस विंडोज के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम्स आपके खुल जाएंगे। इसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर देखना होगा, मतलब एप्लीकेशन को देखना होगा कि कहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट मिलेगा। एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप सर्च बार जो यहाँ बना हुआ है इसके ऊपर भी आप डायरेक्टली पावरपॉइंट 2010 लिख के और टाइप करके उसको भी आप मतलब उसके अंदर से भी आप इजीली अपना एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। ये मेथड से आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। इसके बाद जब अपनी एप्लीकेशन को आप ओपन कर लोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना कुछ इस तरीके से, जैसे इस स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रही है, इस तरीके की दिखाई देगी, खुलेगी तब। तो उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले ना मैं फाइल टैब का यहाँ पे दिया हुआ है नाम। इसके बाद हर टैब के नीचे जितने भी टैब्स हम खोलते हैं, हर टैब के नीचे एक उससे रिलेटेड कंसर्न कमांड खुल जाती हैं। तो वो कमांड जिस एरिया पे खुलती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। उस एरिया को हम बोलते हैं रिबन जिस पे पर्टिकुलर टैब की कमांड्स खुलती हैं। ठीक है, टॉप में जो आपको दिखाई देता है, जहां आपको प्रेजेंटेशन का नाम दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जहां हम अपनी स्लाइड पे काम करते हैं, जिस पेज पे हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइड एरिया। ठीक है, और लास्ट में हमें हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपको किसी फीचर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड पे, तो आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इस तरफ हमें मिलता है स्लाइड टैब, जिससे आप अपनी स्लाइड्स को इस तरीके के व्यू में देख सकते हो। जो ये व्यू है जिसमें एक लार्ज आपकी स्लाइड दिखाई दे रही है, एक स्मॉल स्लाइड दिखाई दे रही है, तो इस तरह की व्यूज को चेंज करने के लिए आप यहाँ से स्लाइड टैब का यूज कर सकते हो। इसके बाद ये नोट सेक्शन है। नोट सेक्शन जो होता है वो स्लाइड के बिल्कुल नीचे होता है, क्लिक टू ऐड नोट्स। अगर आप चाहते हो कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दो तो आपको अपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें हैं उसके हाईलाइटेड कुछ चीजें दिखाई देती रहें, ताकि आपको याद रहे कि आपको प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, तो आपने ऐड नोट्स को आप ऐड कर सकते हो इस एरिया पे। अपने नोट्स को यहाँ पे ऐड करके आप याद रखने में उससे अपनी मदद कर सकते हो। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार पे हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाली कमांड्स को पुट करते हैं। ये भी आपको यहीं पर मिलता है स्लाइड टैब के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो है ये इसके अंदर ये एक छोटा सा टूल बार होता है जिसमें हम ना ज्यादातर जैसे सेव वाली कमांड हम मोस्टली यूज करते हैं, अंडू वाली कमांड हम मोस्टली यूज करते हैं, रीडू वाली कमांड हम मोस्टली यूज करते हैं। तो ऐसी कमांड्स को ना हम इस वाले क्विक एक्सेस टूल बार पे रखते हैं। और इसके अलावा हमें लगता है कोई और कमांड है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उस कमांड को भी हम इस क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देती है इधर स्लाइड टैब के ऊपर। इसके बाद में स्लाइड व्यूज, आप यहाँ से आप क्विक, ये जो आपका नीचे स्टेटस बार होता है जिसपे आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हो, आपका ये सारा स्टेटस दिखाई देता है। इसी पे आप ना अपने व्यूज, स्लाइड के व्यूज देख सकते हो। अगर आप जैसे अभी हम इस टाइप पे बाय डिफॉल्ट वाला व्यू देख रहे हैं, इसमें स्लाइड एक बड़ी दिखाई देती है और इधर एक छोटी दिखाई देती है, लेकिन आपको कोई दूसरे व्यू में अपनी स्लाइड को देखना है तो इसके अदर व्यूज भी हैं जो हम अगले कोई नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, डेप्थ
संक्षिप्त में, लेकिन फिलहाल हम ये मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको अलग अलग व्यूज में अपनी स्लाइड को देखना है तो उसके लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी व्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है जूम ऑप्शन। अपनी स्लाइड को कितना बड़ा स्क्रीन पे करके देखना है, कितना जूम करके देखना है, तो वो जूम स्लाइडर से आप चेंज कर सकते हो, या छोटा करके देखना है तो वो जूम स्लाइडर से आप उसको अप या डाउन कर सकते हो। ये होता है हमारा जूम स्लाइडर। इसके बाद आगे वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। देखो जूम स्लाइडर तक मैं आपको बता चुकी थी, अब बात आती है फर्स्ट पेन की। फर्स्ट पेन हम किसे कहते हैं? जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया जिसपे आपकी कमांड्स खुल के दिखाई दे रही है, न्यू, सेव एज, सेव, प्रिंट, इन्फो, क्लोज, ये सारी हेल्प, ये सारी कमांड जो आपको दिखाई दे रही है, इस वाली पेन को हम बोलते हैं फर्स्ट पेन। जहां आप जिसे आप फाइल मेन्यू के अंदर जो ओल्डर वर्जन होते थे ना, उसमें जो कमांड्स आप सारी देखते थे, वो सारी कमांड आपको यहाँ पेन में के फॉर्म में दिखाई देती है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पेन। ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है सेकंड पेन की। सेकंड पेन क्या होता है आपका? सेकंड पेन हम जो इसके बराबर में देखते हैं, यानी कि अगर मैंने जैसे ना प्रिंट वाला कमांड खोला, यहाँ से प्रिंट वाली कमांड पे क्लिक किया, तो प्रिंट वाली कमांड के बाद ये जो सेकंड पेन है, या जो सेकंड पेन है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं 1 मिनट हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको एनोटेशन के थ्रू। 1 मिनट। ये जो है ना हमारा ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं सेकंड पेन, जिसमें जिस कमांड को हम खोल रहे हैं, जिस कमांड पे हम क्लिक कर रहे हैं, सपोज मैंने प्रिंट कमांड पे क्लिक किया, तो प्रिंट के रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो सारे इस एरिया में खुल जाएंगे। इसको हम बोलेंगे सेकंड पेन। ये वाला होता है सेकंड पेन। इसके बाद ये वाला होता है थर्ड पेन। जैसे अगर हम प्रिंट कमांड खोलते हैं तो प्रिंट के ऑप्शंस तो यहाँ खुल गए सारे, लेकिन प्रिंट निकलने के पहले कैसा दिखाई देगा, वो प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं हम थर्ड पेन। तो ऐसे हम कोई भी फाइल मेन्यू के अंदर वाली कोई भी कमांड को क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको सेकंड पेन पे दिखाई देंगे, और उससे रिलेटेड डिटेल जो है, अगर आप कोई भी प्रीव्यू की बात करें तो प्रिंट में तो सिर्फ प्रीव्यू दिखाई देगा, तो इस तरह की डिटेल आपको थर्ड पेन में दिखाई देगी। ये आपके पेन्स होते हैं। अब जैसे फर्स्ट पेन में ना आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं आपकी, तो वो सारी कमांड्स के अकॉर्डिंग उनको ब्रीफ कर रखा है इस वाली टेबल में। ये जो टेबल है यहाँ पे, जैसे कमांड होती है सेव वाली कमांड से क्या होता है, सेव एज वाली कमांड से क्या होता है, ओपन वाली कमांड से क्या होता है, क्लोज से क्या होता है, इन्फो से क्या होता है, रिसेंट से क्या होता है, ये सारी कमांड है। अब वैसे तो बेटा आपको ना ये सारी कमांड्स ऑलरेडी आती होंगी, मतलब पता होंगी, लेकिन इनमें जो कुछ बेसिक से कमांड है वो मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि क्या होती है। देखो सेव तो सभी को पता है, सेव करने के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा सेव एज किस लिए यूज होता है। तो सेव एज यूज होता है जब आप किसी भी फाइल को, ऑलरेडी सेव्ड फाइल को, अगर आप दोबारा से किसी दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरे नाम के साथ सेव करना चाहते हो, देन यू विल यूज सेव एज कमांड। इसके बाद ओपन सबको पता होगी, क्लोज सबको पता होगी। इन्फो से क्या होता है, आप किसी भी फाइल की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हो, वो फाइल कब बनी थी, कौन से फोल्डर में है, क्या साइज है उस फाइल का, तो इन्फो से आप क्लिक करके देख सकते हो। रिसेंट से आप सारी जो रिसेंटेड फाइल्स हैं जिनमें आपने लेटेस्ट काम किया होगा, आपने हाल ही में काम किया होगा, रिसेंटली काम किया होगा, वो फाइल सारी आप रिसेंट वाली कमांड के अंदर से व्यू कर सकते हो। ठीक है। न्यू सबको पता होगी, प्रिंट सबको पता होगी। सेव एंड सेंड का क्या मतलब होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ में, या किसी वेब क्लाउड सर्विस पे, जैसे कि हम कहीं स्टोर कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, या ईमेल पे, इस तरीके से हमें सेव करना है, साथ में सेंड भी करना है, शेयर भी करना है, तो उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज करते हैं। मतलब सेव करने के बाद हमें अपनी अगर प्रेजेंटेशन को शेयर करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसे सेव एंड सेंड करते हैं। हेल्प आपको पता होगा। ऑप्शन से क्या होता है बेटा, आपको बहुत सारे पावर पॉइंट प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग ऑप्शंस की मिल जाती है। मतलब इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शंस को अपने पावर पॉइंट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अलाउ कर सकते हो इस कमांड से। और एग्जिट सबको पता होगा कि बाहर जाने के लिए यूज होती है। तो इस तरीके से ये सारी कमांड आपको फर्स्ट पेन में मिलती हैं। सेकंड पेन में आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट पेन की कमांड्स को के ऑप्शंस को जो खोलता है वो सेकंड पेन होता है, और थर्ड पेन उसकी डिटेल्स को खोलता है। तो ये तीनों पेन होते हैं। इसके बाद बात आती है टैब्स की। देखो टैब में सबसे पहले आता है होम टैब। होम टैब में आपको होम टैब की कमांड्स यहाँ पे इस वाले स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रही हैं। ये जो नीचे का एरिया होता है, मैंने आपको बताया था कि हर टैब के नीचे जो कमांड्स जहाँ दिखाई देती हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। ये जो नीचे का एरिया होता है इसको हम रिबन बोलते हैं, और रिबन के ऊपर सारे ग्रुप्स रखे होते हैं, उन ग्रुप्स में ही सारी कमांड्स रखी होती हैं। तो ये टैब के अंदर मिलता है हमें। इसके बाद हर टैब के अंदर इसी तरीके से उससे रिलेटेड कंसर्न कमांड होगी। जैसे इंसर्ट के अंदर किसी भी स्लाइड को के अंदर कुछ आपको इंसर्ट करना है तो उसकी रिलेटेड कमांड्स हैं।
ठीक है, तो ये उसके ग्रुप्स हैं। यहाँ पे ग्रुप्स आप जरूर पढ़ लेना एक बार, कितने ग्रुप होते हैं हर टैब के अंदर, हर ग्रुप का क्या नाम होता है और कौन से ग्रुप में कितनी कमांड्स होती हैं। इसके बाद इसी तरीके से डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब से आप अपनी स्लाइड में कोई थीम, कोई कलर ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड पे। इसी तरीके से ट्रांजिशन टैब है। ट्रांजिशन टैब में बहुत सारे ट्रांजिशन आपको दिखाई दे जाते हैं, आप अपनी स्लाइड पे कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका एनिमेशन टैब है। किसी भी एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए अपने टेक्स्ट पे आप एनिमेशन टैब की हेल्प लेते हो, तो एनिमेशन टैब पे क्लिक करते ही सारे एनिमेशन वाले ऑप्शंस आपको खुल के मिल जाते हैं। इस तरीके से स्लाइड शो वाली टैब है। स्लाइड शो वाली टैब जो है ना वो पावर पॉइंट के अंदर है और किसी एप्लीकेशन में नहीं है। इसी तरीके से ट्रांजिशन और एनिमेशन भी स्लाइड शो की तरह से पावर पॉइंट वाले इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ही है। तो स्लाइड शो से क्या होता है बेटा, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू मतलब डिस्प्ले कराना चाहते हो ऑडियंस के सामने, व्यू कराना चाहते हो ऑडियंस के सामने, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे स्लाइड शो के अंदर होते हैं। इन जितने भी हमारे पास में टैब्स दिए हुए हैं इन सबको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे डेप्थ में, यहाँ सिर्फ हम इनकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके बाद रिव्यू टैब होता है। आप अपनी जो स्लाइड्स हैं इसमें कमेंट्स ऐड करना चाहते हो, यानी कमेंट्स का ऐड करने का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप एक साइड में एक बॉक्स के अंदर उसके बारे में ब्रीफ करना चाहते हो, एक बॉक्स में, जैसे कि अगर आपने बुक में देखा होगा ना, आपको छोटे छोटे बॉक्स में नोट्स मिल जाते हैं आपके टॉपिक के बारे में कि भाई हाँ ये इससे ये हाईलाइटेड इसका पॉइंट है, ये इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्लाइड्स के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट्स में स्पेशली दिखा सकते हो हाईलाइट करके। और स्पेलिंग चेक के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को मर्ज करने के, कंपेयर करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको रिव्यू टैब के अंदर मिलते हैं। इसी तरीके से हमारा व्यू टैब है। व्यू टैब में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ना बताया था कि स्लाइड को आप डिफरेंट व्यूज में देख सकते हो, तो वो डिफरेंट व्यूज में हम नीचे से भी देख सकते हैं स्टेटस बार से, और यहाँ से हम उस ये जो है व्यू टैब, इसके अंदर भी हमें वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे हम अपनी स्लाइड को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में खोल सकते हैं। इसे भी हम डेप्थ में नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हमारा टूल्स टैब है। टूल्स टैब हमारा क्या करता है बेटा, जब भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन में कोई पिक्चर डालते हो या कोई शेप डालते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट पुट करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो आपको टूल्स टैब के अंदर मिल जाते हैं। तो उससे एक नया टैब ओपन हो जाता है आपका, जिसको हम फॉर्मेट टैब बोलते हैं। फॉर्मेट टैब में सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, उसे फिल करना चाहते हो, उस पर बाउंड्री लगाना चाहते हो, शेडो लगाना चाहते हो, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सारे टैब्स होते हैं। आई होप मैंने तो अपनी तरफ से सारे क्लियर कर दिए।